विल डिस्कस एचटेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कॉमर्स पीजीटी का सेशन रहेगा, वो करवाऊंगी इसमें जो पीजीटी में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने इसकी जो आंसर की मिला के देखी थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे। अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है जब मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं उनमें कुछ गड़बड़ लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस वीडियो इज अ बाइलिंगुअल, तो ये जो वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश बोथ में रहेगी, मैं दोनों में पढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption ऑफ मोदीगिलियानी एंड मिलर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको पता है जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर ये होता है जब कोई पर्सन किसी कंपनी में पैसा लगाता है, चाहे वो पैसा डेट से लेता है चाहे वो इक्विटी से लेता है। डेट का क्या मतलब होता है? जो लोन लोन के द्वारा लेता है। जो इक्विटी ओनरशिप किसी मालिक से कुछ शेयर्स वगैरह वो लगवाने के वो कहता है। तो इसमें जो बोला हुआ है कि जो मोदी ने एमएम अप्रोचेज हैं उसमें इनमें से कौन सी नहीं है? जो एमएम अप्रोच होती है ये कौन सी अप्रोच होती है? ये टाइम वैल्यू एंड मनी पर, ये फर्म पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है। इसके जो सारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है, और इसमें जो कैपिटल कैपिटल मार्केट है वो परफेक्ट होता है, इसमें होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन होती है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। इन्होंने पूछा नोट, तो नोट है होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस, मैंने आपको बोला ये होती है। अब्सेंस ऑफ टैक्स, नो टैक्स होता है। इम्परफेक्ट कैपिटल नहीं होता, क्या होता है? परफेक्ट कैपिटल। और रैशनल इन्वेस्टर, आपको पता है रैशनल इन्वेस्टर्स होंगे वो सोच समझ के किसी भी काम को करेंगे, तो वहां पे परफेक्ट मार्केट पाया जाएगा, ना कि इम्परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम, हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको एक बार। हिंदी में क्या है? हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा पूंजी संरचना की मोती गिलियानी मिलर सिद्धांत की धारणा नहीं है? सजातीय उम्मीदें होमोजीनियस होता है, एक जैसी। करों की अनुपस्थिति, अपूर्ण बाजार नहीं होता है, पूर्ण बाजार होता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? NEAT जो सिस्टम है वो इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट इज रिलेटेड टू। आपको पता है जो इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट है सेबी, इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है सबसे पुराना है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो 1992 को बना। तो इसका आंसर आएगा NEAT सिस्टम इज इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट रिलेटेड टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हिंदी में अगर मैं पढ़ूं तो भारतीय प्रतिभूति बाजार में नीट प्रणाली किससे संबंधित है? तो नीट प्रणाली किससे संबंधित है? राष्ट्रीय शेयर बाजार से। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द बुक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज रिटन बाय, जो ये बुक है ये किसके द्वारा रिटन है? आपको पता है ये क्वेश्चन आपको तभी आएगा जब आपने पढ़ा होगा, इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते। तो ये किसके द्वारा गिवन है? ब्लैक एंड मोटो ने कौन सी दी थी? मैनेजरियल ग्रिड दी थी। तो इसका जो आंसर है वो है पीटर एफ डकर। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है पीटर एफ डकर के द्वारा। इसने MBO का भी कॉन्सेप्ट दिया था, मैनेजमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन। ये भी किसने दिया था? पीटर एफ डकर ने। तो कई बार ये भी पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन मैनेजरियल ग्रिड, मैंने आपको बोला है कि ब्लैक एंड मोटर ने कौन सी ग्रिड दी थी? मैनेजरियल ग्रिड दी थी। अ मैनेजर हु हैज हाई कंसीडरेशन, हु हैज हाई कंसीडरेशन फॉर अ प्रोडक्शन, के लिए वो हाई कंसीडरेशन है बट लिटिल कंसर्न, तो इसका आएगा जो प्रोडक्शन के लिए हाई है और लिटिल प्रोडक्शन, तो इसका आंसर आएगा 9 and 1 मैनेजमेंट। वो प्रोडक्शन के लिए हाई है बट वो रिलेशनशिप लो बनाता है। तो इसके 4 स्टेप्स थे। ब्लैक एंड मोटन द्वारा विकसित प्रबंधकीय ग्रिड एक प्रबंधक जिसका उत्पादन के साथ बहुत बड़ा संबंध है। जो उत्पादन जो प्रोडक्शन है उसके साथ वो हाई रिलेशनशिप है बट वो रिलेशन जो बनाता है वो लो बनाता है, तो किसका है? 9 into 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करती हूँ। पीरियड कॉस्ट मीन्स क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट, UNCTA स्टैंड फॉर, अगर आपने पढ़ा होगा ये भी क्वेश्चन आपको तभी आएगा। इसका है यूनाइटेड नेशन कमेटी, तो हो ही नहीं सकता, तो कमेटी को तो कट करो। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेफिसिट, डेफिसिट तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तक तो ठीक थी ट्रेड तक, बट डेफिसिट नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आएगा नेशनल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर ये यूनियन तो आएगा नहीं, यूनाइटेड नेशन आएगा, कमेटी नहीं आएगा, डेफिसिट नहीं आएगा, डेवलपमेंट आएगा इसका राइट आंसर। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करती हूँ। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड, हायरार्की ऑफ नीड का कॉन्सेप्ट किसने दिया? आपको पता है AH मास्लो ने। और जो नीड का कॉन्सेप्ट दिया था वो मैकलैंड ने दिया था। तो हिंदी में भी ये ऐसे ही है। आवश्यकताओं के पदानुक्रम की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो AH मास्लो के द्वारा। मास्लो के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अ ग्रुप ऑफ फर्म इन एन इंडस्ट्री फॉलोइंग द सेम एंड सिमिलर स्ट्रेटेजी, जो सेम और सिमिलर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो वो क्या आ जाएगा? ग्रुप कॉन्सिहेंसिव। आपको पता है ग्रुप में क्या करते हैं? सेम चीजें होती हैं बट लिमिटेड टाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी यहाँ पे, मैं आपको कराऊंगी ओनली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपको पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहती है कि जब हम एक चीज को त्यागते हैं दूसरी को पाने के लिए, एक चीज का हम त्याग करते हैं, तो इसमें क्या वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट टर्म कॉस्ट, द कॉस्ट फोरगोन इन फेवर ऑफ द प्रोडक्शन इफ अनदर प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत किसकी ओर संकेत करती है? परिवर्तनशील लागत नहीं, लघु कालिक लागत नहीं, एक उत्पाद हेतु किसी अन्य उत्पाद की परिव्यक्त लागत ही अवसर लागत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपोंडर वी ब्रूम ने दी थी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन विच इन वन इज कॉल्ड विच वन इज कॉल्ड ब्रेटन वुड्स ट्विंस। आपको पता है ब्रेटन वुड्स जब हुआ था तो इसमें दो, उस टाइम दो बने थे, ट्विंस बोला तो दो बने थे ब्रेटन वुड्स में। कौन कौन बने थे? आईएमएफ, इंडियन मॉनेटरी फंड एंड आईपीआरटी जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। तो ये बने थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं परचेज मशीनरी एंड इशू टू चेक। इन दिस सिचुएशन व्हाट अकाउंट विल बी डेबिट। डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? आपको पता है ये जो परचेज मशीनरी है ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। अगर आपको ये चीज पता है तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो डेबिट क्या होगा? परचेज मशीन, आपने मशीनरी को परचेज किया तो मशीन आपके पास आ गई और कैश चला गया, तो इन्होंने ये बोला कि क्या था ये? कैश अकाउंट। नेक्स्ट द बजट दैट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बजट। सबसे पहले कौन सा बजट तैयार किया जाता है? तो आपको पता है जो मास्टर बजट होता है वो सब बजट का कंबाइन होता है। एक्सपेंडिचर बजट एक्सपेंडिचर का होता है। जो सबसे पहले बजट बनाया जाता है वो कौन सा होता है? कैश बजट, नकदी बजट जो सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है। हिंदी में पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। वह बजट जो सबसे पहले बनाया जाता है वो कौन सा बजट है? रोकड़ नकदी बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हु इज द कंसीडर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपको पता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर हैं वो किसे कहा जाता है? एफ टेलर को। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फादर हैं वो है हेनरी फ्योल। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच रिसर्च इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ रिसर्च इनटू ह्यूमन मोटिव्स व्हेन इट रेफर टू क्वालिटेटिव। आपको पता है क्वालिटेटिव रिसर्च को नंबर में मेजर नहीं किया जाता, तो इसमें मार्केटिंग रिसर्च, प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है, मार्जिनल ग्रिड्स में भी देखा जाता है, प्राइस में भी। तो एक यही है मोटिवेशन। जिस जो क्वालिटेटिव आपके पास एक की पॉइंट था क्वालिटेटिव, इसे नंबर में मेजर नहीं किया जाता। गुणात्मक, गुणात्मक आपको पता है मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन उरुग्वे रॉन्ड प्रिटेंस टू उरुग्वे रॉन्ड कब आया था? गेट्स के टाइम आया था, WTO बनाने के लिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए आया था गेट के टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो प्रोवाइड्स करती है सारी इन्फॉर्मेशन को। हिंदी में पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। लागत लेखांकन निम्नलिखित में क्या छोड़कर। तो आपको पता है उत्पाद लागत, प्रोडक्ट कॉस्ट भी इसमें आती है, बेचे गए माल की कीमत भी, मतलब वैल्यूज तो सारी आएगी बट हम कॉस्ट अकाउंटिंग में हम फोरकास्ट नहीं कर सकते। इन्होंने ये बोला क्या को छोड़कर, मतलब क्या इंक्लूडेड है? ये सब तीनों चीज इंक्लूड है और कैश फोरकास्ट इंक्लूड नहीं है। पूर्वानुमान कैश अकाउंटिंग में नहीं, उसमें अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि किसी चीज का लेखा जोखा करना, उसे अकाउंट्स में लिखना, उसका रिकॉर्ड करना। तो हम फोरकास्ट को रिकॉर्ड थोड़ी ना कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं SDRS आर पॉपुलरली नोन एज। आपको पता है ये पेपर गोल्ड है SDR। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन द मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर गिवन बाय फ्लिप कोटल। जो फ्लिप कोटल थे इन्होंने आपको पता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था विच कंस्टिट्यूट्स द मार्केटिंग स्टिमुलस। तो जो मार्केटिंग स्टिमुलस का दिया था तो इन्होंने 4P दिया था, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। तो इसमें और ये जो है इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे 4P एंड कंज्यूमर नीड। तो ये जो कंज्यूमर नीड एंड वांट्स है ये भी इसमें इंक्लूड था बट इन्होंने यहाँ दिया है मार्केट स्टिमुलस, तो ये था ब्लैक बॉक्स में था। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द OTP इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। OTP का क्या वो होता है? वन टाइम पासवर्ड। ये तो सभी को पता होगा। When a company offer new product in existing market, जब एक कंपनी न्यू प्रोडक्ट पुरानी मार्केट में लाना चाहती है इस रणनीति को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। जब न्यू प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग में आता है तो इसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और जो मार्केट डेवलपमेंट है इसमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो न्यू प्रोडक्ट में कंपनी ऑफर करती है, तो ये मार्केट डेवलपमेंट है। हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हिंदी में इस क्वेश्चन पे जब एक कंपनी नए उत्पाद को मौजूदा मतलब पहले से एग्जिस्टिंग है और नए को करती है तो इसे उत्पाद विकास कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट। पूर्ण प्रतियोगिता की मार्केट में आपको पता क्या होता है? बहुत सारे बायर एंड सेलर होते हैं, बहुत सारे विक्रेता और क्रेता होते हैं।
विशुद्ध स्पर्धा स्पर्धा बाजार का लक्षण क्या है? क्रेता एंड विक्रेताओं की बड़ी संख्या। इसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी कहा जाता है, विशुद्ध स्पर्धा बाजार भी कहा जाता है, और ये कुछ विक्रेता होते हैं ओलिगोपोली में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, a project is worthwhile or profitable if its net value greater than 1। अगर ओनली पूछा होता IRR तो आपने बोला नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका आंसर रहेगा सेकंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। कंज्यूमर देना क्या चाहता है फॉर अ कमोडिटी, बट ही एक्चुअल, और वो एक्चुअल में क्या देता है, तो क्या हो गया इसमें कंज्यूमर सरप्लस, मतलब वो जैसे 100 रुपया देना चाहता है और उसने कितने दे दिए, उसने 80 रुपए दे दिए, तो वो कंज्यूमर का तो फायदा ही हुआ ना इसमें, उसने 80 रुपए दे दिए, 60 दे दिए, तो वो उसने सोचा था मैं 100 दूंगा, बट आगे उसने 80 दे दिया, तो उसे कंज्यूमर सरप्लस हुआ। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो कैपिटल में हम किसी चीज में एसेट्स लगाते हैं, तो रेंट हमारा क्या है, कमीशन क्या है, डिविडेंड क्या है, तो ये जो तीनों चीजें हैं ये हमारी है रेवेन्यू। रेवेन्यू आपको होता है थोड़े टाइम के लिए ही होती है, बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो फिर एसेट्स पर होता है, तो ये फर्नीचर इज द राइट आंसर। हिंदी में पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत, जिसमें पूंजी लगाई जाती है लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए, तो वो है फर्नीचर। बिल्डिंग हो गया जैसे, telling people what to do and seeing that they do it to the best in their abilities में ये बोला गया है क्या करना है ये बताना, मतलब क्या करना है ये बताना, ये देखना, सुनिश्चित करना कि वो अपनी योग्यता से सर्वोत्तम ढंग से उसको पूरा करते हैं, तो क्या कहलाया जाता है? निर्देशन। क्या करना है क्या नहीं करना, एक आपको पता है डायरेक्शन देते हैं, तो यही चीजें में पूछी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द सिलेक्शन बेस्ड वन सम क्राइटेरिया ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। इसके दो या दो से अधिक अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? डिसीजन मेकिंग। आपको पता है सिलेक्शन के बेस पर हम डिसीजन मेकिंग ही लेते हैं। ये आ गया आपको हाइपोथेसिस रिसर्च वाला क्वेश्चन। द एरर ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू, ट्रू को रिजेक्ट कर देते हैं, हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्ट कर देते हैं अगर वो ट्रू है, तो ये कौन सा हो गया? वन, टाइप वन एरर। अगर एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को तो वो क्या होती है? किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं और वो चीज क्या होती है? फॉल। तो ये कौन सा एरर है? ये एरर टू होता है, तो ये रिसर्च का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम यूज टू डिटरमाइन द अट्रैक्टिवनेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। आपको पता है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव अट्रैक्टिवनेस, तो हिंदी में से पढ़ लेते हैं एक बार। वो प्रणाली जो सफलता के आकर्षण और संभावना को निर्धारित करती है, तो क्या कहलाती है? बाजार अवसर लागत। आपको पता है एक इकाई का प्रयोग करने से दूसरी इकाई को हमें त्यागना ही पड़ता है, तो ये प्रोबेबिलिटी ही होती है एनालिसिस। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको पता है इनडायरेक्ट मेथड क्या होते हैं? जो बाहरी किए जाते हैं, जो एक्सटर्नल होते हैं, और इनडायरेक्ट क्या होते हैं? जो इंटरनली किए जाते हैं। तो एक्सटर्नली क्या क्या हो गए? कैंपस रिक्रूटमेंट तो हो गए इंटरनली, एम्प्लॉय रेफरल्स भी क्या हो गए? इंटरन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड एडवर्टाइजमेंट, दीज बोथ आर इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड। तो ये बोथ हैं, एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है क्योंकि बाहरी होते हैं ना, इंटरेक्ट तरीके से किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं writing of lost capital is one of the ways in which the share capital can be। तो आपको पता है अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमेशा शेयर कैपिटल को क्या किया जाता है? रिड्यूस, कम किया जाता है। खोई पूंजी को खारिज करना समता पूंजी को क्या करने का एक तरीका है, तो क्या करने का एक तरीका है? कम करने का एक तरीका है। नेक्स्ट बात करते हैं which ratio is calculated to know the extent of outsider funds and shareholders fund in acquiring the assets of a firm। तो इसका आंसर है डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्रिएटरी रेशियो, नेट रिटर्न रेशियो। ये आपने मतलब पढ़ना है क्या है, अगर आपको ये पता होगा तभी आप इसके बेस पे क्वेश्चन निकाल सकते हो, तो इसका आंसर रहेगा डेट इक्विटी रेशियो। ये आपने याद रखना है, जो डेट इक्विटी रेशियो होता है वो क्या करता है? एक्सटेंड आउटसाइडर फंड, शेयर होल्डर्स के आउटसाइडर फंड को फर्म में बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द इंडिविजुअल हु रिपोर्ट अनएथिकल, मतलब जब कुछ कंपनी में अनएथिकल गलत हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट जो देता है उसे बिसल ब्लोअर कहा जाता है, मतलब गलती होने पर वो बिसल बजा देता है। आपने इस तरीके से याद रखना है। ये ट्रस्ट वर्क टीम कलेक्टिव, ये तो पॉजिटिव आ गए ना, जब वो कुछ गलत करता है तो नेगेटिव ही होगा ना, तो इसका आ जाएगा बिसल ब्लोअर। हिंदी में क्या कहते हैं? अनैतिक प्रथाओं की रिपोर्ट बाहरी लोगों के लिए करता है, तो वह मुखबिर। विच वन इज अ नॉट कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी का कंपोनेंट सेल भी है, कलेक्शन पॉलिसी भी है, मैनेजरियल रिलेटिव है, इसका आंसर क्या रहेगा? क्रेडिट एनालिसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं और प्रिंसिपल बीच एंटाइटल्स द प्रोमिसर्स टू गेट कंपेंसेशन फॉर द वर्क, तो इसका आंसर आ जाएगा टोटम मेरिट
एक सिद्धांत जो काम के लिए मुआवजा पाने, जो कुछ काम किया है उसका मुआवजा पाने के वादे मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये इसमें आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर दैट अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग, जो कंज्यूमर की बाइंग खरीदने की शक्ति को इफेक्ट करता है, वो क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, एक्सचेंज सीरीज ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी एयर्स की आपके आपके लिए पीवाई लेके